द ग्रेटर जगतपुरा जयपुर की इकोनॉमी के इंजन कहे जाने वाले ग्रोथ सिटी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर टोंक रोड शिवदासपुरा में 75 बीघा की बड़ी जेडीए से अप्रूव्ड रेरा से रजिस्टर्ड फुल्ली गेटेड टाउनशिप जो होगी सभी प्रकार की बेसिक और वीआईपी क्लास फैसिलिटीज़ के साथ। दोस्तों, ये टाउनशिप इस इलाके की एक जाने माना लैंडमार्क होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस टाउनशिप की एग्जैक्ट लोकेशन, कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्लान, इस इलाके का पूरा फ्यूचर। इसके अलावा टाउनशिप में जो प्लॉट साइजेज होने वाली है वो, टाउनशिप में रेट, प्री लॉन्चिंग, आफ्टर लॉन्चिंग की रेट, आपको यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो कितना आप रिटर्न बना सकते हैं, रेजिडेंस के लिए यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जो आज तक जयपुर में किसी भी प्लॉटिंग की टाउनशिप में नहीं दी गई। दोस्तों, ये सभी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। मैं सुरेश चौधरी। दोस्तों, इस टाउनशिप की अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये मेन टोंक रोड का प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं मेन टोंक रोड जो है वो नेशनल हाईवे 12 है, जो जयपुर का सबसे ज़्यादा डिमांड वाला इलाका है और सबसे ज़्यादा बहता हुआ रोड है। टोंक रोड की ज़बरदस्त डिमांड का कारण हमेशा यही है कि ये जयपुर को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाला रोड है। जयपुर को जैसे कि सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, बारा, झालावाड़, करौली, इन सब से जोड़ने वाला ये मेन टोंक रोड ही है। इसी कारण इस टाउनशिप की जो लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन हो जाती है। इस टाउनशिप की एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं डिटेल में बात करूं तो ये मेन टोंक रोड का मेन शिवदासपुरा का प्रोजेक्ट है। यहाँ से टोंक रोड मात्र 350 मीटर की दूरी पर है और अगर डायरेक्ट देखा जाए तो मात्र 200 मीटर की दूरी पर यहाँ से टोंक रोड है। टोंक रोड से जो बरखेड़ा को सड़क निकल रही है, जो जेडीए की एक 100 फीट की सेक्टर रोड है, वहाँ पर ये अपनी टाउनशिप जो है स्थित है। 75 बीघा का बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका एक फेज अभी अपन ने लॉन्च किया है। 2 फेज में इस टाउनशिप को लॉन्च करेंगे। एक फर्स्ट फेज है जो 40 बीघा का है, हमने लॉन्च कर दिया है। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। 60 से 70% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। टाउनशिप में डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा है, 50 प्लस एमिनिटीज़ है, 50 प्लस फैसिलिटीज़ है, जिसके कारण थोड़ा सा टाइम लगेगा एग्जैक्ट इसको अपनी मूर्त रूप लेने के अंदर। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके अलावा इस टाउनशिप की अगर कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो इस टाउनशिप की कनेक्टिविटी, मेन कनेक्टिविटी टोंक रोड होगी जो नेशनल हाईवे 12 है। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर है रिंग रोड। आपको पता है जयपुर के पूरे ट्रैफिक को ओवरटेक करता है रिंग रोड। आप जयपुर के ट्रैफिक से बचने के लिए रिंग रोड का यूज कर सकते हैं। रिंग रोड राजस्थान की सबसे चौड़ी रोड है, 1180 फीट चौड़ी रोड है, जो जयपुर को चारों तरफ से ट्रैफिक फ्री करती है। आपको चाहे आगरा रोड जाना हो या आपको दिल्ली रोड जाना हो, डिग्गी रोड, अजमेर रोड, आपको कहीं भी काड़वाड़ रोड कहीं भी जाना हो तो आप रिंग रोड का यूज कर सकते हैं। आपको कहीं ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं है। तो अपने को टोंक रोड के अलावा रिंग रोड की ज़बरदस्त कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलती है। इस टाउनशिप से बहुत ही नज़दीक मात्र 1 किलोमीटर की दूरी में शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आपको रेलवे की कनेक्टिविटी भी मिलती है। यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर सांगानेर एयरपोर्ट, जो कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाउनशिप की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से अपने को बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट सभी प्रकार की कनेक्टिविटी मिलती है। तो लोकेशन, कनेक्टिविटी, इन दोनों के अलावा अगर इस टाउनशिप की फैसिलिटीज़ की बात करी जाए, डेवलपमेंट की बात करी जाए, तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़ोरों शोरों से डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। आप ये जो इतना सारा डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये कुछ ही दिनों का डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ गति से इस टाउनशिप का चल रहा है। हमारा भी प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए, ताकि लोग जल्दी से जल्दी यहाँ रेजिडेंस करें और इन्वेस्ट करने वाले लोगों को जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले और लोगों को जल्द से जल्द बस आउट करने के लिए, अपने मकान बनाने के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाए। दोस्तों, अगर डिटेल में इस टाउनशिप की डेवलपमेंट की बात करी जाए तो ये एक गेटेड टाउनशिप है, जेडीए से अप्रूव्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है। तो सभी जेडीए और रेरा के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। जैसे कि इस टाउनशिप में सबसे पहले पूरी टाउनशिप को सिक्योर करने के लिए चारों तरफ 6 फीट की बाउंड्री होगी, जिसके ऊपर 1.5 फीट की वायर फेंसिंग होगी, जो आपको सिक्योरिटी प्रदान करती है। इसके अलावा पूरी टाउनशिप का एक बड़ा गेट होगा जो 100 फीट और 60 फीट की रोड पे होगा। 60 फीट अपनी मेन टाउनशिप की एंट्री रोड है, 100 फीट की रोड अपनी टाउनशिप के बिल्कुल सामने की कनेक्टिविटी है, उस पर अपनी ये मेन एंट्री गेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो एंट्री गेट है, आप देख सकते हैं कि एंट्री गेट का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसी मेन एंट्री गेट पर रहेगा गार्ड, सिक्योरिटी के लिए गार्ड रहेगा, सीसीटीवी कैमरा रहेंगे, बूम बैरियर रहेगा। ऐसा नहीं है कि टाउनशिप के सिर्फ गेट पे कैमराज दिए गए हैं,
पूरी टाउनशिप के कोने कोने पे नज़र रखने के लिए इस टाउनशिप के अंदर कैमराज़ की फैसिलिटी दी गई है। पूरी टाउनशिप को सिक्योर करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए कैमराज़ अवेलेबल होंगे। इसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करी जाए तो टाउनशिप के अंदर इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड होगी, रोड साइड प्लांटेशन होगा, प्लॉट डिमार्केशन होगा, स्ट्रीट डिमार्केशन होगा। इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए डिमार्केशन होगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर टाउनशिप में बात करी जाए तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी होगी। टाउनशिप में बाहर आपको एक भी वायर नहीं दिखेगा। इसके अलावा अंडरग्राउंड सीवरेज, अंडरग्राउंड इंटरनेट, फाइबर लाइन, टेलीकॉम की फैसिलिटी रहेगी। मानिए कि आपका कोई जानकार अगर इस टाउनशिप में आ रहा है तो गेट पे गार्ड सबसे पहले टेलीकॉम की फैसिलिटी के द्वारा आपसे संपर्क करेगा और आपको पूछेगा कि क्या आपका कोई ऐसा जानकार इस टाउनशिप में आया है। उसके बाद ही टाउनशिप के अंदर उसको एंट्री मिलेगी। तो टेलीकॉम की फैसिलिटी भी रहेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरी टाउनशिप की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर पैनल के द्वारा जनरेट होगी, जो कि जितनी भी कॉमन फैसिलिटी एरिया होगा वहाँ पर अपन सोलर की फैसिलिटी देंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचेगा। वैसे भी इस टाउनशिप में मेंटेनेंस को कवर करने के लिए, ताकि आप लोगों का मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आए, कंपनी ने खुद ने अपनी तरफ से 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया है और इस टाउनशिप के अकाउंट के अंदर डाला है। तो मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं होने वाला है। ज़बरदस्त सिक्योरिटी टाउनशिप में रहेगी। और डेवलपमेंट की बात करी जाए तो दोस्तों ऐसा डेवलपमेंट है जो जयपुर की प्लॉटिंग की टाउनशिप में कभी नहीं रहा। जैसे कि एक स्विमिंग पूल, 2 जिम, 2 योगा मेडिटेशन सेंटर इंडोर और आउटडोर, इंडोर लाइब्रेरी, आउटडोर लाइब्रेरी, 3-3 खेल के ग्राउंड, टेनिस के लिए, बास्केटबॉल के लिए, इसके अलावा बैडमिंटन के लिए खेल ग्राउंड होंगे। इसके अलावा बात करी जाए तो क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, आप अगर कोई फंक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर 200 से 250 सीटिंग का एक कम्युनिटी हॉल होगा जिसमें आप फंक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 मंदिर होंगे, एक हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर। हिंदू मंदिर का काम कंप्लीट हो चुका है। जैन मंदिर, जैन कम्युनिटी अपनी सभी प्रकार के जो उसके संस्कार होते हैं उनके वो उसी तरीके से अपनी उसकी स्थापना करेगी। इसके अलावा फैसिलिटीज़ की बात करें तो सारी फैसिलिटीज़ का काम ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में होगा, अंडर डेवलपमेंट सब चीज़ें हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं डेवलपमेंट का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। सामने क्लॉक टावर आप देख रहे हैं जो बिल्कुल टाउनशिप के एकदम सेंटर में है। दोस्तों, और डिटेल में अगर इस टाउनशिप की डेवलपमेंट की बात करी जाए तो किड्स प्ले एरिया होगा और लगभग 7 से 8 बीघा का बड़ा एक पार्क होगा। लोगों की टाउनशिप नहीं होती है 7 से 8 बीघा की, यहाँ सिर्फ पार्क रहेगा 7 से 8 बीघा का, जिसकी पेरीफेरी होगी 1.36 किलोमीटर की। सेंट्रल पार्क की पेरीफेरी है लगभग 3 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं लगभग उसकी आधा लगभग ट्रैक इस टाउनशिप में जो फैसिलिटी एरिया है उसका ट्रैक होगा। तो इतना बड़ा यहाँ पर ट्रैक होगा। इसके अलावा एक साउथ साइड में टाउनशिप के एक 1900 स्क्वायर यार्ड का एक दूसरा पार्क और होगा। इसके अलावा टाउनशिप के अंदर सबसे ज़बरदस्त खूबी ये है कि इस टाउनशिप में एक भी रोड नहीं है जो 30 फीट का है। इस टाउनशिप की मेन एंट्री रोड 60 फीट की है। इसके अलावा जितनी भी रोड हैं सारी 40 फीट की रोडें हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 से 3 गाड़ी भी एक साथ अगर टाउनशिप के प्लॉटों के बीच में से निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। कंजस्टेड नहीं होगा इलाका, ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये इस टाउनशिप में अगर प्लॉट साइज़ की बात करी जाए तो यहाँ पर 111 गज से लेकर के सभी बड़ी साइज़ में आपको प्लॉट मिल जाएंगे, जैसे 152 गज, 166, 199, 200, इसके अलावा 300 गज, कॉर्नर्स, पार्क फेसिंग, ईस्ट वेस्ट, साउथ और नॉर्थ में आपको यहाँ पर प्लॉट नहीं मिलेंगे। लोगों की डिमांड भी नहीं होती है, तो बहुत अच्छे यहाँ पर प्लॉट्स हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट है, 27,950 की यहाँ पर रेट है, 26,000 बैंक वैल्यूएशन है। तो आप देख सकते हैं टाउनशिप में कितनी ज़बरदस्त बैंक वैल्यूएशन दे रहा है। तो दोस्तों, अगर इस टाउनशिप में इसके अलावा अगर ये देखा जाए कि आपको कोई लीगल इशू तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी 0 रजिस्ट्री फीस होगी, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्री होगी, विजिट का कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल 0 ब्रोकरेज है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा या हिडन चार्ज नहीं देना है। टाउनशिप में आपको फ्री फ्रेश पट्टा मिलेगा, JDA से अप्रूव्ड होगा, रेरा से रजिस्टर्ड होगा। रेरा की साइट पे जाके आप इस हमारी कंपनी हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप, इसके अलावा द ग्रेटर जगतपुरा इस टाउनशिप और हमारी सारी डिटेल वहाँ से चेक कर सकते हैं। सभी रजिस्टर्ड चीज़ें हैं, सभी अप्रूव्ड चीज़ें हैं, तो कोई लीगल इशू नहीं है। तो आप लीगल तरीके से फ्री हैं। फ्रॉड का बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर इस टाउनशिप के आसपास के इलाके के फ्यूचर की और गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करी जाए तो आपको पता होगा इस इलाके के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना था, जिसके लिए JDA ने लगभग 6,000 बीघा ज़मीन एक्वायर करी थी। लेकिन एविएशन के कुछ रूल्स के कारण और कुछ ऑब्जेक्शंस के कारण गवर्नमेंट का प्लान चेंज हुआ और वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्लान कैंसिल हो गया। दोस्तों, उसी 6,000 बीघा ज़मीन के अंदर 4,000 बीघा ज़मीन और मिला के लगभग 10,000 बीघा में लगभग 2,500 हेक्टेयर में यहाँ पर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब का प्लान है, जो
इस इलाके को जयपुर की इकोनॉमी का इंजन बनाएगा। आज जैसे सीतापुरा रिक्को हैं और जितने भी रिक्को चल रहे हैं जो जयपुर की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ये इलाका इस जयपुर की पूरी इकोनॉमी का मेन हब होने वाला है, मेन इंजन होने वाला है। तो अगर आज आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं या रेजिडेंस करते हैं तो दोनों ही तरीके से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और सुनहरा मौका है। आपको पता है जयपुर वैसे भी सबसे ज़्यादा साउथ दिशा के अंदर बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा डिमांड टोंक रोड पे है और इतनी ज़बरदस्त टाउनशिप आपको इस इलाके के अंदर मिलती है जो आपको इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस दोनों ही तरीके से बेहतर मौका दे रही है। तो दोस्तों, चाहे आपको रिटर्न कमाना हो साल भर के अंदर, क्योंकि टाउनशिप की जैसे ही लॉन्चिंग की डेट आएगी इस टाउनशिप में रेट 2000 रुपये बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब इसका सेकंड फेज 35 बीघा का लॉन्च होएगा उसमें लगभग 34 से 35 हज़ार की रेट रहेगी अगले 2.5 से 3 महीने में। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के द्वारा ही आपको लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का रिटर्न लगभग 6 महीने के अंदर ही बना के दिया जा रहा है। तो इस इलाके का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त रिटर्न आपको यहाँ पर मिलने वाला है और जो फैसिलिटीज़ आपको अंदर यहाँ मिलेगी वो आपको जयपुर के किसी पॉर्स इलाके में भी एक साथ नहीं मिल सकती। तो अगर आप एक ऐसे इलाके में रहना चाहते हैं जहां आप आसपास रहने वाली जेनेटरी बहुत अच्छी हो, आपका और आपकी सोसाइटी का डेवलपमेंट अच्छा हो, आप एक अच्छी सोसाइटी में समाज में रहें और आप सबका विकास हो, तो ये टाउनशिप आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आपको सभी प्रकार के जो प्लॉट्स हैं अपनी पसंद से वो मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस टाउनशिप की इतनी ज़बरदस्त डिमांड है कि आज की डेट में इस टाउनशिप में एक भी प्लॉट अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, एग्जैक्टली इस टाउनशिप में एक भी प्लॉट अवेलेबल नहीं है। 100% बुकड ये टाउनशिप है, 100% बुकिंग हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों के लोन के इश्यू आ जाते हैं, किसी का पेमेंट कंप्लीट नहीं आ पाता, तो इस वजह से रोज़ 6 से 7 प्लॉट रिलीज़ हो जाते हैं। अच्छे प्लॉट रिलीज़ हो जाते हैं रोज़ 6 से 7 प्लॉट। तो आप अपनी पसंद का प्लॉट लेने के लिए जल्दी कीजिए, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। मैं खुद आपको विजिट करवाऊँगा, कंप्लीट आपको डिटेल समझाऊंगा इस टाउनशिप की, इस इलाके की और पूरी कनेक्टिविटी की। आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर आप कैसे रिटर्न कमाने वाले हैं और आपसे आपकी विजिट जो है बिल्कुल फ्री होगी, ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो होगा, रजिस्ट्री की कोई फीस नहीं है। तो इस टाउनशिप में अपना इन्वेस्टमेंट करना हो या रेजिडेंस करना हो, जल्द से जल्द स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों से संपर्क कीजिए और हमसे बातचीत कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।